इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में चर्चित चिराग जैन हत्याकांड का मुख्य आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी विवेक जैन ने 9 साल के मासूम बेटे के सामने ही चिराग जैन की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। बताया जाता है कि हत्या के बाद आरोपी विवेक जैन ने फरारी के दौरान कई जगहों पर अपना ठिकाना बदला। वह हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थलों में भी छिपता रहा ताकि पुलिस की पकड़ से बच सके। लेकिन अंततः पुलिस की मेहनत रंग लाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था, जिससे उसकी खोज तेज हो गई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक विवेक जैन की गिरफ्तारी इस मामले में एक बड़ी सफलता है, लेकिन अभी भी कुछ अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। यह घटना न सिर्फ शहर को दहला देने वाली थी, बल्कि इससे आमजन में भय का माहौल भी बन गया था। मासूम बच्चे के सामने पिता की हत्या ने लोगों को विचलित कर दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि वारदात के पीछे की पूरी साजिश और अन्य फरार आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया जा सके। 23 अगस्त की मॉर्निंग 6 बजे जो विवेक जैन है, चिराग जैन से मिलन हाइट्स पे एक विवाद हुआ था, जिसमें कि उसने चाकू मारकर चिराग जैन की हत्या कर दी थी। हत्या करने पर से जो मृतक की पत्नी है, उसके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी हत्या की विभिन्न धाराओं में, और आपराधिक षड्यंत्र पर केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। आरोपी विवेक जैन की तलाश लगातार की जा रही थी और वो अपना मोबाइल घर पर छोड़ के गया था। ऐसी स्थिति में उसका जो टेक्निकल एविडेंसेस पर कोई जो एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर लगातार कनाडिया की टीम के द्वारा एसीपी जो कुंदन मंडलोई और सहेश यादव इंस्पेक्टर के द्वारा लगातार मेहनत की गई। इसका जो गृह जिला था, जहाँ पर मूल रूप से रहने वाले भिंड में भी तफ्तीश दी गई थी एवं अन्य राज्यों में भी इसकी तलाशी ली गई थी। इनकी गिरफ्तारी के लिए डीसीपी जोन 3 प्रभारी जोन 2 के द्वारा इसमें 10,000 रुपए का इसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी किया गया था और इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही थी। साथ में ही इसकी उद्घोषणा कराने की भी प्रक्रिया न्यायालय से चल रही थी। तभी सूचना मिलने पर कि ये बख्तावर नगर में अपनी पत्नी से मिलने के लिए आ रहा है, बाईपास पर तत्काल एसीपी कुंदन के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सैफ यादव की टीम के द्वारा घेराबंदी की गई और बेस्ट प्राइस के बाद इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर इसको वहाँ पर उसको पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया जाने के बाद अब इससे पूछताछ की जा रही है, पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। इस घटना में जो लोग शामिल हैं अपराधी षड्यंत्र, उन सभी को आरोपी बनाया जाएगा, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सर, फरारी कहाँ कटी? ये इसके द्वारा बताया गया था कि पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है। इसके द्वारा उज्जैन का भी बताया गया है और कहीं आसपास के जो दूसरे जो स्टेट है, महाराष्ट्र है, उन सब का भी उसके तरफ बताया गया है। अभी इससे फिलहाल पुलिस रिमांड लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगा और वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये पूर्व जो उनका पार्टनरशिप का विवाद था और कहीं ना कहीं उनका समाधान हो भी गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ग्लिचेस थे जिसकी तहत संभवतः रंजिश को चलते हुए ये हत्या हो गई।